अपनी जवानी को बर्बाद करने आए हैं? क्या हम लोग धरना करने के लिए पैदा हुए हैं? हम लोग का साल भर धरने में ही समाप्त हो जा रहा है। जिला प्रयागराज है, सिविल लाइन है। यहाँ पे आयुक्त सिविल में बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनकी मांगे हैं कि 1 पे पेपर होना चाहिए, नहीं तो हम लोग अपना धरना इसी तरह जारी रखेंगे। ये कल 11 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसी तरह, तो अभी भी इनका धरना प्रदर्शन चालू है। हम लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, एग्जाम जो कंडक्ट 2 शिफ्ट में करवाने की बात कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसी के अगेंस्ट हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग हर जिलों के बच्चे शामिल हैं, कुछ बाहर से भी आए हैं, अदर स्टेट से भी आए हैं, दिल्ली से भी बच्चे आए हैं और प्रयागराज में लगभग हर जिले के, यूपी के हर कोने कोने के लोग यहाँ पे तैयारी करने के लिए आते हैं मैम, और हर लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग की यही मांगे हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना हो और हम लोग का जो एग्ज़ाम है 1 डे 1 शिफ्ट पे हो। नॉर्मलाइजेशन होगा तो हम लोगों का कोई मानक यहाँ पे तय नहीं किए ये लोग कि कैसे क्या करेंगे। अब वो हम लोग को बता दे तो हम लोग उस पर भी विचार करें, और जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होती हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके का इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, बस हम लोग केवल प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक धैर्य के साथ। हाँ, कल सुबह हुआ था, कल सुबह बैरिकेडिंग किए थे वहाँ, उसके सामने हल्का सा लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हम लोगों के साथ उपेक्षा की जा रही है। कोई भी जो आयोग के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो छात्रों से कोई भी वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ लोग कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय लखनऊ में बैठे हैं, यहाँ है ही नहीं। हम लोग से बात करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है जो हम लोगों को स्पष्ट तरीके से कोई भी बात बता सके। ये हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। कल से भूखे प्यासे यहाँ पे कितने लोग कितनी दूर दूर से बैठे हुए हैं। सामने आके कुछ ऐसा बताना चाहिए ना कि थोड़ा जो दिमाग को शांत करे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। जिस तरीके की नॉर्मलाइजेशन की आयोग ने प्रोसेस दिया कि इस तरीके से हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, उसमें आयोग खुद नहीं समझ पा रहा है। उसमें एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले को सेट करके और किसी शिफ्ट को कठिन बता दिया जाता है, किसी शिफ्ट को सरल बता दिया जाता है। इस तरीके से बहुत अच्छे बच्चों का नुकसान होगा। और ये प्रीलिम्स परीक्षा जो होती है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। इसमें अच्छे बच्चों को अंदर जाएंगे तभी वो एग्जाम आगे का मेंस दे पाएंगे और अच्छे बच्चे मिल पाएंगे। अगर यही गलत बच्चे घुस जाएंगे अंदर तो आगे वो मेंस दे करके अंदर चले जाएंगे, प्रोसेस में आएंगे, सिस्टम के अंदर जाएंगे। इसी तरीके के गलत तरीके होंगे, बार बार जो है इसी तरीके का विरोध और धरना होता रहेगा। आज हम एग्जाम करवाने के लिए यहाँ विरोध कर रहे हैं, कल जा करके जो है लीक होगा पेपर, वहाँ जाके धरना करेंगे। क्या हम लोग धरना करने के लिए पैदा हुए हैं? हम लोग का साल भर धरने में ही समाप्त हो जा रहा है। ये पढ़ाई के लिए कितना खर्च किए? मैम, इस पढ़ाई के लिए मैं जो है 2 साल से लगा हुआ हूँ। हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपये हमारे इन्वेस्ट हो रहे हैं और हम साल भर से न यूपी पीएससी का न यूपी SSSC का किसी भी एक जो है संस्था का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। 1 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। बताइए, हर महीने का अगर 10,000 भी जोड़ा जाए तो 1,20,000 रुपये हम लोग यहाँ प्रयागराज में खर्चा कर रहे हैं। बताइए हमारे घर वाले कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम लोग कैसे मैनेज करें? बार बार दबाव आता है, क्या कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग किस तरीके से उनको जवाब दें? हमारी तो आयोग सुन ही नहीं रहा है। किस तरीके से हम घर वालों को जवाब दें? क्या जवाब दे दें? प्रीलिम्स में कभी भी नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं आई थी। और ये लोक सेवा आयोग के यूपीएससी और आरओ और एआरओ एग्ज़ाम, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें नॉर्मलाइजेशन लाना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें मेंस भी बच्चों को देना होता है। धरना दे रहे हैं तो उसमें अगला स्टेप तो ये होना चाहिए ना कि आपके बीच में से आप 5-10 लड़कों को आप जो भी आप उचित समझते हैं प्रतिनिधि के रूप में तो मैंने क्या कहा था कि आप छात्र हो तो बात पूरी सुननी चाहिए पहले तो, ठीक है? छात्र सुनोगे ना हमसे। तो अगर मान लो कि जो भी 10 लोग हैं, क्योंकि एक साथ मान लो 1,000 लोगों से बात करना आप सब लोग जानते हैं कि वो मुश्किल है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, सुने, हम अपनी बात को कह पाए। जब आपकी बात सुनने के लिए हम बोल रहे हैं, आप अपनी बात को कहने का आपको मंच प्रदान कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो उसके बाद में केवल हम फिर उसमें अगर उस चीज को अनसुना करते हैं तो फिर आपका बैठने का वो औचित्य भी काफी हद तक भ्रमित हो जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, आप सब लोग
मैं फिर आप कहता हूँ कि आज आप उधर हैं, कल को इधर भी होंगे, और ऐसा नहीं है कि भी बहुत सारे लोग आप लोग ऑफिसर बनेंगे, अलग अलग सेक्टर में जाएंगे। तो कृपया करके ये आप लोगों के स्तर से ये आना चाहिए कि साहब हम जितने भी आप मुझे समझते हैं 10 लोग 20 लोग जो आपको एक संख्या लगती है, तो एक बार बात करने के लिए एक मंच पे तो जाइए ना। आयुक्त अधिकारी अभी तक नहीं आए हुए हैं कि कुछ आश्वासन दे। सिर्फ अभी यहाँ डीएम बसाए हैं, वो आश्वासन दिए हैं पर हुआ कुछ नहीं है। बच्चों को यही कहना है कि यदि हमारा मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करेंगे, निर्जल भी रहेंगे, रात दिन बराबर इसी तरह रहेंगे। मांगे पूरी होगी तो आगे क्या करेंगे? मांगे पूरी होंगी, उसका तो कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है, उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो नाइंसाफ़ी है हम लोगों के लिए। कोई इसमें ये तो तय नहीं कर पाएगा ना कि क्या कठिन है, क्या सरल है, किस पेपर में क्या टफ आया, क्या इजी आया। यहाँ ये मानक कहीं नहीं है। ये 2 महीना पहले यहाँ सारे प्रशासन आ गया है और यहाँ महाकुंभ की तैयारी हो रही है। महाकुंभ बहुत सारा कुछ है। महाकुंभ में आएगा कौन? जब हम लोग बेरोजगार हैं तो आएगा कौन महाकुंभ में? किसकी माँ बेटी आएंगे महाकुंभ में नहाने गंगा? जब हम लोग बेरोजगार हैं किसको लेके आएंगे? लेकिन नहीं, एक गवर्नमेंट को नहीं दिखती है। सही बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट आंख बंद कर चुकी है, उसको सिर्फ अपना दिखता है। जहां उसको फ़ायदा है पॉलिटिक्स में, वही वो काम करना चाहती है। शिक्षा के नाम पर इस समय कोई काम नहीं है और पूरा शिक्षा भ्रष्ट हो चुका है। और मेरी अपील है कि शिक्षा को सुधारा जाए, तभी हमारा देश आगे जा सकता है।